मुझे कह नहीं सकता, टूटा हुआ तारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता, फिरता हूँ मारा मारा मुझे कह नहीं सकता। तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, तुमने जो कह दिया कि मैं हूँ तेरा सहारा, अब कोई बेसहारा मुझे कह नहीं सकता। ख्वाजा करम Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello brothers, hi everyone there. Is everything fine and fit? तो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। चार्ज के पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसका पढ़ना इतना जरूरी है? चार्ज के पीछे हम पढ़े क्यों हुए हैं? चार्ज के पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। कल हमने पढ़ा था कि जब चार्ज जो है चार्ज के प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि चार्ज जब रेस्ट में होता है, रेस्ट में उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन चार्ज जब मोशन में होता है, मोशन में, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है। और चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी में, वो जिस मोशन के साथ वो एक वेलोसिटी में उसकी चेंज आ रही है, तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करता है। तो चार्ज विद एक्सेलरेटेड मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये तीन चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर अगर यकदम ये तीन चीजें आज खत्म हो जाए दुनिया से, तो हमारा ये लेक्चर जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूं ये आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। व्हाई? बिकॉज चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एनर्जी स्टोर करते हैं, और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एनर्जी स्टोर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में हम डेटा स्टोर करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह एक दूसरे को परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करती है। ठीक है, एक दूसरे को ये 90 डिग्री एंगल के साथ वाइब्रेशन करती है। और अगर मैं एक तीसरा मार्कर ले लूं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो सपोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर वाइब्रेशन करेंगे। तो हम जो आप तक लेक्चर कन्वे कर रहे हैं थ्रू यूट्यूब या तो अदर ऑनलाइन सोर्स, ये किस तरह आप लोगों को पहुंच रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इसमें बड़ा रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इसमें बड़ा रोल है। तो इसलिए चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टीज है और चार्ज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग एक बात जहन में रखें, व्हेन अ चार्ज इज एट रेस्ट इट हैव ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन, या चार्ज की जब मोशन जो है एक्सेलरेटेड होती है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही है, सडन स्टॉप मूव, तो फिर उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करता है। और ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आओ आज हम चलते हैं किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इसकी तरफ जाने से पहले हमारे लिए क्या पढ़ना जरूरी है? व्हाट इज फील्ड? ये फील्ड किस बला का नाम है? तंग करी जा रहा है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड का टर्म। फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पीछे पड़ा हुआ था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ गए। यार ये क्या बात हुई? तो चलो जी हम पहले फील्ड को पढ़ते हैं। व्हाट इज फील्ड? द वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन स्पेस इज कॉल्ड field. The variation of a physical quantity, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का
जब स्पेस के साथ द वेरिएशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन स्पेस इज कॉल्ड फील्ड। नाउ व्हाट इज स्पेस? हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के लेक्चर में कि पॉइंट जो है इट इज सपोज टू बी जीरो डायमेंशनल, और जब दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो दिस इज अ लाइन एंड लाइन इज वन डायमेंशनल। जब दो लाइंस को आपस में मिला देते हैं तो इट्स अ स्क्वायर और सर्कल और वट एवर जियोमेट्रिकल शेप, इसको टू डायमेंशनल कहते हैं। वट एवर नॉट, सॉरी, मुख्तलिफ जियोमेट्रिकल शेप्स कुछ टू डायमेंशनल भी हो सकते हैं, कुछ थ्री। और जब दो स्क्वायर्स आपस में मिला देते हैं तो ये थ्री डायमेंशनल हो जाते हैं, थ्री डायमेंशनल। तो थ्री डायमेंशनल जो चीज है, जैसे फुटबॉल है, स्फीयर है, बॉक्स है, ये इसको हम कहते हैं स्पेस। इसको क्या कहते हैं? स्पेस ही कहते हैं हम, कि ये स्पेस में है। मतलब 3D जो है होते हैं, इसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, तो इसको हम कहते हैं स्पेस। स्पेस जरूरी होती है इन थ्री डायमेंशनल चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी, सपोज यहाँ पे कोई चीज है मास, तो मास के इर्द गिर्द ये जो थ्री डायमेंशनल सरफेस है, फुटबॉल टाइप, नॉट सर्कुलर, सर्कल टू डायमेंशनल है, फुटबॉल टाइप इर्द गिर्द एरिया, इस तरह स्फेरिकल एरिया जो इस मास के इर्द गिर्द है ना, इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। लेकिन अब मैं फिलहाल फील्ड को ही डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मैग्नेटिक फील्ड है, या कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फील्ड होता है, प्रेशर फील्ड होता है। ये जब इस तरह की क्वांटिटी जब क्या होता है, इसमें वेरिएशन आती है स्पेस में। स्पेस में जब ये वेरी करता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फील्ड। ठीक है, अब देखिए जरा, मिसाल के स्पेस की तो समझ आ गई ना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास है टेम्परेचर फील्ड। नाउ व्हाट इज टेम्परेचर फील्ड? टेम्परेचर फील्ड हमारे पास क्या है? दिस इज टेम्परेचर फील्ड। ये टेम्परेचर फील्ड है। देखे, यहाँ पे सेंटर में एक बॉडी है कोई भी, और इसके इर्द गिर्द ये एरिया, इसमें इसके टेम्परेचर या हीट को हम फिट कर सकते हैं। तो ये जो है ये टेम्परेचर फील्ड है। ठीक है, इस तरह ये सपोज प्रेशर फील्ड है हमारे पास, प्रेशर फील्ड भी होता है। ठीक है, क्योंकि इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में, या इस स्पेस में, जब स्पेस आपने कह दिया तो थ्री डायमेंशनल कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पेस होता ही थ्री डायमेंशनल है। प्लेन टू डायमेंशनल होता है, लाइन वन डायमेंशनल, स्पेस थ्री डायमेंशनल होता है, डायरेक्ट फोर डायमेंशनल। अच्छा, ये देखिए, ये पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट्स के अलावा जब हम मूव करते हैं ना, मूव, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रही है। तो ये प्रेशर का इस स्पेस में चेंज होना, जिसको हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, फील्ड। और कौन सा प्रेशर चेंज हो रहा है? तो प्रेशर फील्ड कहते हैं। टेम्परेचर का इस थ्री डायमेंशनल स्पेस में चेंज होना, वेरी होना, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर फील्ड कहते हैं। अब फील्ड की मुख्तलिफ टाइप्स, फील्ड की मुख्तलिफ टाइप्स है। ठीक है, एक हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। इसके अलावा हमारे पास होता है यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे बेसिकली वो कौन सा फील्ड होगा? हम पढ़ेंगे बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ईयर में हम पढ़ाए हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। चार्ज के इर्द गिर्द के इलाके को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज के इर्द गिर्द तो पूरी कायनात है, किसी भी बॉडी के इर्द गिर्द थ्री डायमेंशन पूरी कायनात है। कौन सा इलाका भला? आप किस इलाके की बात कर रहे हैं? चार्ज के इर्द गिर्द तो सारी दुनिया है यार। वो इलाका जहां पे इसके असर को हम महसूस कर सकते हैं, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखे जरा, हमारे पास ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट के इर्द गिर्द वो इलाका जहां पे इसके असर को हम महसूस कर सकते हैं, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मास के इर्द गिर्द वो इलाका जहां पे हम इसकी इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो मास के इर्द गिर्द इलाका ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के इर्द गिर्द इलाका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट के इर्द गिर्द इलाका मैग्नेटिक फील्ड।
लेकिन वो इलाका जहां पे इसके असर को हम महसूस कर सकते हैं। अब इसके असर को महसूस हम किस तरह करेंगे? कोई दूसरा मास ले आओ तो यू कैन डिटेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, कोई दूसरा मैग्नेट ले आओ यू कैन डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड, कोई दूसरा चार्ज ले आओ तो यू कैन डिटेक्ट द फ्री एग्जिस्टिंग फील्ड ऑफ अ चार्ज। तो किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम एक दूसरा चार्ज ले आएंगे, जिसकी मदद से हम उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको हम क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तीसरे नंबर पर हमारे पास हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने पढ़ना इस फील्ड को है, लेकिन अब एक बहुत बात और है, स्केलर फील्ड, जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें डायरेक्शन क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम स्केलर फील्ड कहते हैं। जैसे सॉरी, इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे टेम्परेचर है या प्रेशर फील्ड, ये हमारे पास किस जमरे में पाल करती है? ये आती है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड कौन सा है? देखिए, फील्ड दो तरह के हैं हमारे पास, वन स्केलर और दूसरा है हमारे पास वेक्टर फील्ड। ठीक है, वेक्टर फील्ड। अब टेम्परेचर वाला जो फील्ड था, टेम्परेचर फील्ड, वो हमारे पास क्या है? स्केलर फील्ड है। और जो किस वाला था? जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड था, ग्रेविटेशनल, वो कौन सा फील्ड है? वो वेक्टर फील्ड है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए फोर्स से रिलेटेड जो फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड, वो वेक्टर फील्ड है। और टेम्परेचर डजंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर डायरेक्शन, तो इसलिए टेम्परेचर वाला जो फील्ड है वो कौन सा है? कौन सा है? वो है हमारे पास स्केलर फील्ड। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। दूसरी टाइप ऑफ डिवीजन फील्ड की है यूनिफॉर्म फील्ड, और इसके अलावा हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड ये है कि सपोज ये एक बॉडी है, इसके इर्द गिर्द ये फील्ड है, इसमें कोई भी पॉइंट होता हो, दिस पॉइंट P1, P2, P3, तो यहाँ पे ना P1 पे जितना प्रेशर है, P2 पे, P3 पे, सारे पॉइंट्स पे एक जैसी वैल्यू है। इस बॉडी की वजह से सपोज हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर, तो इन तीनों पॉइंट्स पे टेम्परेचर क्या है? सेम है। या प्रेशर है, इन तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या है? सेम है। तो ये फील्ड कौन सा होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट उठाए, कोई भी 3, 4, 5, 8 जितने भी पॉइंट्स उठाए, उन सारों के ऊपर फील्ड की जो वैल्यू है, मतलब टेम्परेचर फील्ड है तो टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है। और अगर सेम नहीं है ना, ये बॉडी है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये क्या है भला? ये हमारे पास है सपोज हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे F1 फोर्स है, यहाँ पे F2 है, यहाँ पे F3 है। ठीक है, तो F1 F2 के बराबर नहीं है, F2 F3 के बराबर नहीं है, अनइक्वल है। तो ये कौन सा फील्ड है भला? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये था हमारे पास यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के लिए वेरिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन स्पेस। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्पेस में वेरी कर, स्पेस में होता है, स्पेस में। ठीक है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पेस में क्या हो रही है? वेरी होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि स्पेस में होगी, स्पेस 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब ये स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें जिस चार्ज की हमने फील्ड को स्टडी करना है, जिस चार्ज की फील्ड को हमने स्टडी करना है, उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिस चार्ज की मदद से स्टडी करना है ना, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। दो तरह के चार्जेस हो गए, वन जिसकी फील्ड को हमने स्टडी करना है, दैट्स कॉल्ड सोर्स चार्ज, और जिसकी मदद से स्टडी करना है, दैट्स कॉल्ड टेस्ट चार्ज। लेट्स राइट इट, पुट इट डाउन इन योर नोटबुक्स ब्रदर्स। सोर्स चार्ज whose field is to be studied, whose field is to be studied, जिसकी फील्ड को हमने स्टडी करना है, is to be studied। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज को डिटेक्टर कहते हैं। टेस्ट पेन का नाम हमने सुना है ना, बिजली लाइट चेक कर देगी यहाँ पे है कि नहीं, उंगल उसके अंदर डाल, नहीं यार, यू विल डाई ब्रो। आप इस तरह करें, उसके अंदर टेस्ट पेन डाले, तो टेस्ट पेन मींस क्या करता है टेस्ट पेन भला?
टेस्ट पेन चार्ज को चेक करता है। टेस्ट क्रिकेट क्या है? प्लेयर की टेम्परामेंट को हमने चेक करना है। इस तरह टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? चार्ज की फील्ड को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आए जरा इनकी तरफ। टेस्ट चार्ज ये एक किस्म का डिटेक्टर है, डिटेक्टर। एंड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज वी स्टडी फील्ड विद द हेल्प ऑफ इट। इसकी मदद से हम विद द हेल्प ऑफ इट, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट चार्ज को स्टडी कर, फील्ड को स्टडी कर सकते हैं, फील्ड को। अब ये बात भी याद रखें कि जो सोर्स चार्ज है ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई यार? इसलिए कि जब देखे अब गली में हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हमारे गांव कौन आ जाते हैं भला? हम कजन्स हैं सारे आपस में, चाचू के बेटे हैं ना, तो मामू के या दूर दराज के जो रिश्तेदार आ जाते हैं सपोज, तो उनको चाहिए कि हमारे रूल्स फॉलो करें। मतलब इस साइड पे गया तो 2 रन, इस साइड पे गया तो 4 रन, सामने गया तो 6 रन। ठीक है, ये हमने कुछ रूल्स अपने हिसाब से ना गली के क्रिकेट में लगाए हुए बनाए हुए होते हैं, तो इसको कन्वेंशंस कहते हैं, रिवायात कहते हैं। ये 2 रन, ये 4 रन, सामने जो है 6 रन। अब बाहर से कोई हमारा रिलेटिव आ जाए तो उसको चाहिए कि हमारे रूल्स को फॉलो करे, वरना हलत मलत हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगी, स्टोरी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए उसको चाहिए कि हमारे इस कन्वेंशन को क्या करे? फॉलो करे। ठीक है, तो कैसे फॉलो करे? अगर इसलिए वो कोई अपने साथ अपना रूल लेके आए तो फिर खलत मलत हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा सोर्स चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे। कन्वेंशनली फिजिक्स के जो बड़े हैं ना, मशरान हैं, जो मलिक हैं, सरदार हैं, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हमेशा टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि कोई पॉजिटिव यूज कर रहा है, कोई नेगेटिव, फिर तो मसला होगा। बुक्स में लिखना, बुक्स में कोई एक यूज कर रहा है कोई दूसरा, या इस तरह लाइब्रेरी लेबोरेटरी में सॉरी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए टेस्ट चार्ज हमेशा हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। वाइल जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरी टाइप ऑफ चार्जेस हमने पढ़े थे पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट चार्जेस की हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस शुड बी ग्रेटर देन साइज ऑफ चार्जेस। तो इस तरह के चार्जेस को हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन साइज ऑफ चार्जेस। इस तरह के चार्जेस को हम कहते हैं क्या? इस तरह के चार्जेस को हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। ये एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। इस चार्ज का साइज है, सपोज, मैं सपोज कर रहा हूं वरना ये माइक्रो कूलम में होता है, तो माइक्रो शाइक्रो अगर किसी को नहीं पता, इसका साइज है 1 मीटर, इसका साइज है 1 मीटर, तो ये फासिला 2 मीटर होना चाहिए या 2 मीटर से ज्यादा, तभी इसको हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। नहीं तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये 3 तरह के चार्जेस हो गए। सोर्स चार्ज जिसकी फील्ड को हमने चेक करना है, जिसकी मदद से हमने चेक करना है टेस्ट चार्ज, और जिसकी साइज जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस से बहुत ज्यादा स्मॉल हो, छोटी हो, सॉरी डिस्टेंस लार्जर होनी चाहिए बिटवीन द चार्जेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्जेस, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। अब आते हैं हम किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑफिशियल डिफिनीशन की तरफ, जो बुक्स में लिखा गया है। ठीक है, तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्क्राइब व्हाट एक बात मैं बताना भूल गया, टेस्ट चार्ज को हम कैपिटल स्मॉल क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट्स, और जो सोर्स चार्ज है उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो मैं लिख लूंगा। अच्छा देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field and electric field intensity. At the end of this lecture, I will teach you how to solve 2 types numericals of electric field intensity. Before starting the lecture, click on the subscribe button and get access to our 100 of unique and simple lectures for free. In the previous lecture, we learned that there is electric field around any charged particle, either positive or negative.
Secondly, we learn that if we place a test charge inside the electric field, the test charge experiences electrostatic force. Thirdly, we learn that electric field is in outward direction on positive charges and electric field is in inward direction on negative charges. Thus remember these three important concepts. The space around a charge या the space around a source charge या the space around a charge where its effect can be felt, where its effect can be felt by a test charge is called इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहां पे उसके असर को एक टेस्ट चार्ज महसूस कर सकता है, उस 3 डायमेंशनल इलाके को हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। देखिए ये चार्ज पड़ा हुआ है ना, ये नहीं, ये सर्कुलर है, ये 2 डायमेंशनल, ये स्पेस नहीं, इस तरह का इलाका, इस तरह का इलाका 3 डायमेंशनल स्पेस जो है चार्ज के इर्द गिर्द, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इस चार्ज के इर्द गिर्द तो ये वाला इलाका भी है, ये पूरा कमरा है, ये पूरा कॉलेज है, ये पूरे शहर है, नहीं, वो इलाका जहां पे जब हम दूसरा चार्ज ले आएंगे ना तो वो उसका असर महसूस करेगा। देखिए सपोज ये हमारे पास एक चार्ज, इसके इर्द गिर्द इस इलाके को हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहते हैं? ये 3 डायमेंशनल है, स्फेरिकल है, लेकिन मैं इसको ड्रा नहीं कर सकता ना। आई एम नॉट अ 3D डिजाइनर या व्हाट वी कॉल कैलीग्राफर या जो भी कहते हैं, मैं ड्रा नहीं कर सकता 3D ड्राइंग। अच्छा, तो यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज को ले आते हैं कि आ जाइए जी भाई, आपकी मदद से हमने एक फील्ड को डिटेक्ट करना है। तो इधर कोई असर महसूस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये इस चार्ज का इलाका नहीं, इस चार्ज के इलाके को हमने चेक करना है। इधर आ गया, यहाँ पे भी इसने कोई असर महसूस नहीं किया, तो ये भी इसका इलाका नहीं। इधर दाखिल होते साथ ही इसने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब कि इसका इलाका शुरू हो चुका है। तो ये जो इलाका है इसके इर्द गिर्द जहां पे ये टेस्ट चार्ज इसके इफेक्ट को फील कर सकता है, फील कर सकता है, इस इलाके को हम क्या कहते हैं? इस इलाके को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसके अलावा हमारे पास ये वेक्टर फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, ये भी याद रखें, इज अ वेक्टर फील्ड, ये एक वेक्टर फील्ड होता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि टेस्ट चार्ज इज डिनोटेड बाय, टेस्ट चार्ज को हम डिनोट कर सकते हैं, डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। सोर्स चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट चार्ज हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव, ये भी हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अब इस फील्ड के बारे में हमें मालूमात चाहिए कि इसका डायरेक्शन कौन सा है, इसकी मैग्नीट्यूड कौन सी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बड़े अपनी बड़ी कारामद चीज है, चार्ज से रिलेटेड है और चार्ज की स्टडी को बड़ी हम चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टडी अ चार्ज। तो इस फील्ड की हमें 2 चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसके अलावा इसका डायरेक्शन भी चाहिए। चूंकि ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर के पास दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो इस चार्ज की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में हमें मालूमात है कि आए जी, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का भी बताता हूं कि इतना इतना है इसका, और डायरेक्शन का भी मैं बताता हूं कि इतना इतना है। ठीक है, हर खान का, चौधरी का, वडेरे का अपना इलाका होता है, जागीर होता है, जहां पे उसकी बात चलती है, तो वो जो इलाका है उस खान का, वो उसका फील्ड है। ठीक है, फील्ड उसके खेत हैं। इस तरह हर पुलिस थाने की अपनी रेंज होती है कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे, ये आपका इलाका है, हमने आपको सौंपा है, तो वो उसका फील्ड होता है। इस तरह हर चार्ज का भी अपना इलाका होता है, उस इलाके को हम क्या कहते हैं? उस चार्ज की फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ आ गई। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाई वी नीड टू स्टडी द क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बिकॉज वी नीड द इंफॉर्मेशन as much
as we can about electric field. हमें मालूमात चाहिए किस चीज के बारे में भला, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितने ज्यादा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अ फिजिकल क्वांटिटी which have information about both magnitude and direction of electric field is called electric field intensity. तो आइए जी अगला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज का नाम है? Is electric field intensity? Well, consider a big positive charge Q. As we learn that there will be electric field around this charge Q. Let I bring a positive test charge small q inside the electric field of this charge. Now this positive charge will exert force F on this test charge because it has entered in the electric field of charge Q. When charge Q exert force on test charge, it will move away. Thus remember that this positive test charge experienced force F in the electric field. Let's consider that I bring another test charge Q near this charge Q. This test charge will also experience the force F of this charge. Hence it will also move away. So we learn that positive test charge experiences force F inside electric field. तो the single quantity या the quantity electric field intensity. Electric field intensity is a physical quantity, physical quantity which have information about both. Quantity which have information about both. Number one, magnitude. Number two, direction of electric field. Direction of electric field is called electric field intensity, EFI, electric field intensity. इसके अलावा इसका एक और डिफिनीशन है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज डिनोटेड बाय एफ। फिजिकल क्वांटिटी की 6 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। डिफिनीशन इसके अलावा इट इज डिनोटेड बाय ई। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका यूनिट क्या है भला? यूनिट, इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और आगे 2-3 लेक्चर बाद हम पढ़ेंगे इसका एक और यूनिट भी है, वोल्ट मीटर -1, वोल्ट मीटर इनवर्स, वोल्ट पर मीटर भी इसका यूनिट है। और जूल और कूलम की टर्म में भी इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आगे वक्त के साथ हम पढ़ेंगे। तो ये इसका क्या है? यूनिट है। नाउ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर से हमें क्या मिल जाता है? वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका आप लोग डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमारे पास वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में मालूमात हो। किस चीज के? चार्ज। आओ अब इससे पूछते हैं कि आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में कितने मालूमात हैं और जो है इसके डायरेक्शन के बारे में कितने मालूमात हैं। तो चलिए जी हम पढ़ते हैं इसके पीछे कि आपने तो हमें बताया कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में मालूमात है, तो थोड़े से हमें बता दीजिए। देखिए सपोज दिस इज अ चार्ज, सोर्स चार्ज, इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज और ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव सोर्स चार्ज। ठीक है, नाउ वी वांट टू मेजर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। Why? Because electric field intensity have information about electric field. कौन से इंफॉर्मेशन? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो पहले इसको चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताए कि इसका डायरेक्शन कौन सा है। देखिए जब हम टेस्ट चार्ज ले आएंगे, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज क्या है? पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे दाखिल होते साथ ही ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, बिकॉज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। बैक टू द फर्स्ट लेक्चर, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इंटरेक्शन एक प्रॉपर्टी उसमें पढ़ा था कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बैक इन द प्रीवियस स्लाइड? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज। तो अब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। तो देखिए जरा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी यही डायरेक्शन है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन है। और जितना फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स, उतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फोर्स के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब देखिए जरा, यहाँ पे जब ये टेस्ट चार्ज है बिल्कुल इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स 0 है, 0 पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है? 0 है। यहाँ पे दाखिल होते साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे है, क्योंकि थोड़ा सा फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। अब यहाँ पे ज्यादा फोर्स, यहाँ पे ज्यादा फोर्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये चार्ज के करीब आ रहा है। तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है और डायरेक्शन इसका ये है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है। और मैग्नीट्यूड भी क्या है? जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उस टेस्ट चार्ज को, जितना ज्यादा रिपेल किया जाएगा, उतनी ज्यादा ही हमारे पास फोर्स होगी और उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए जरा, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे चार्ज दाखिल होगा तो ये इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है? इनवर्ड है। अच्छा, तो हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला है, उसको हमने डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो हमारे पास बराबर है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? इसको हमने डिराइव करना है। ठीक है, देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था कि ये बराबर है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है और इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, तो इसके बीच में जो फोर्स होगा इसको हम यूं लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू के, और ये सोर्स चार्ज है क्यू, और ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये मैंने फोर्स की जगह पे ये पुट कर दी, E इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इतना फोर्स होगा। ये डिवीजन आ गया हमारे पास और ये आ गया क्यू नॉट। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डिवीजन में है ना। ठीक है, तो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये किस चीज पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करती है नंबर 1 सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पे, सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 2 ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है कि क्या है? मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम पूरा लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो मीडियम पे भी ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मीडियम है इस टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में। इसके अलावा तीसरे नंबर पर ये डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज है उसके बीच में फासला कितना है, तो उसके ऊपर भी ये हमारे साथ डिपेंड कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके अलावा
अगर हम इन टर्म्स ऑफ वो डिस्क्राइब करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चूंकि ये क्या है, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो इस फार्मूले से मिल जाएगा। डायरेक्शन इसका वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज को हम रिपेल कर रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं, जो डायरेक्शन फोर्स का है वही विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन ऑफ E will be same as that of what, that of force। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो क्या है डायरेक्शन है वो भी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बढ़े रिलेटिव परमिटिविटी के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो ये फार्मूला जहन में रखे, इसी हवाले से हमने रिलेटिव परमिटिविटी को भी निकालना है। रिलेटिव परमिटिविटी हमने पढ़ी थी कि जब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को हम एयर की परमिटिविटी से कंपेयर करें, ER इज इक्वल टू E मीडियम डिवाइड बाय E वैक्यूम, ये फार्मूला था ना। इसके अलावा एक फार्मूला इसका ये भी था, ER इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइड बाय F मीडियम। 2 लेक्चर पीछे जाए हमने इसको डिराइव कर लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई रोल है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी का या परमिटिविटी का, तो के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वैक्यूम वाली। और मीडियम वाली कौन सी होगी, मीडियम वाली होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब हमें पता है रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फार्मूला है, रिलेटिव परमिटिविटी बराबर है E मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E मीडियम बराबर हो जाएगी ER मल्टीप्लाइड बाय E नॉट, ठीक है, ये E मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, इसकी जगह इसको पुट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मीडियम 1/4 पाई अपनी जगह पे, और E मीडियम की जगह या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह ये पुट कर देंगी ER E नॉट, और बाकी ये अपनी जगह पे आ जाएगा Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये आ गया Q डिवाइड बाय R स्क्वायर आ गया। तो यहां से ER बाहर कर दे जरा, E मीडियम इज इक्वल टू 1/ER बाहर आ गया, 1/ER बाहर आ गया, बाकी जो रह गया उसको लिखे जरा, बाकी ये रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये असल में ये चीज नहीं है क्या, E वैक्यूम है हमारे पास, ये क्या है E वैक्यूम। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं E मीडियम इज इक्वल टू 1/ER, और ये क्या है असल में E वैक्यूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ ER को इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, तो एप्सिलॉन R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द चार्जेस व्हेन मीडियम इज वैक्यूम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द मीडियम इज एनी अदर थिंग। तो ये आ गया एक नया फार्मूला, ER इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम जब बीच में हो, और ये E मीडियम। तो ये एक और फार्मूला आ गया किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, रिलेटिव परमिटिविटी का। ER इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इज इक्वल टू E मीडियम डिवाइड बाय E वैक्यूम। तो अब हम फर्दर इसके साथ थोड़ा सा ना छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो किस तरह कर लेंगे, अब देखिए जरा, इस फार्मूले को हमने यूटिलाइज करना है। ER इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन देयर इज मीडियम, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी ये इस तरह है, E वैक्यूम ऊपर है और E मीडियम नीचे है, ठीक है। अच्छा, E मीडियम नीचे है, E वैक्यूम ऊपर है और E मीडियम नीचे है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन मीडियम इज वैक्यूम, नो मीडियम ER, और ये E मीडियम। तो देखिए जरा वंस अगेन, ये अगर 15 है तो ये हमारे पास 3 है और ये क्या होगा 5 होगा, मींस ये बड़ा है, ये क्या है बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब बड़ी होगी
तब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी जब बीच में खिला हो। ये टेस्ट चार्ज है, सॉरी सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ना है, और ये क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी जब बीच में वैक्यूम है, खिला है, ठीक है। और जब यही टेस्ट चार्ज को हम ले लेते हैं, यही को हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया सपोज वाटर, मीडियम वाटर ले लिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ वैक्यूम इज मतलब जब मीडियम वैक्यूम हो, ई आर टाइम एप्सिलॉन आर टाइम ग्रेटर है ई आर, ई मीडियम, ये छोटा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये इस वैल्यू से इतना टाइम ज्यादा है, ठीक है। तो ई आर हमेशा हमारे पास, सॉरी ई वैक्यूम या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम इज वैक्यूम हमेशा हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, किस चीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मीडियम से ई आर टाइम ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, और जो है हमारे साथ जो कुछ पॉइंट्स हमारे उस दिन लेक्चर में रहते थे, उसको मैं क्या करता हूँ, प्रेशर फील्ड। अब प्रेशर फील्ड हमारे पास क्या है, उस दिन मैंने कहा था कि टेम्परेचर फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, इसके बाद जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो अब प्रेशर फील्ड क्या है, व्हेन वी measure atmospheric pressure at various point, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर फील्ड हो गया। जब हम वेरियस पॉइंट्स पे एटमॉस्फेयर के क्या करें, उसको मैयर करें, ठीक है, वेरियस पॉइंट्स पे हम इसको मैयर करें, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रेशर फील्ड होगा, ठीक है। तो ये आप लोग प्रेशर फील्ड के बारे में याद रखें। सपोज ये हमारे पास हमने एक स्पेस ले ली, रीजन ले ली, यहाँ पे प्रेशर मैयर कर लिया, यहाँ पे मैयर कर लिया, यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर फील्ड हो गया, ठीक है। इसके अलावा चार्ज जो है, चार्ज कुछ जनरल पॉइंट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। फर्स्ट टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कंसेप्ट जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अच्छा, अब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज क्या पॉइंट चार्जेस होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक पॉइंट याद रख ले। ये तो एक पॉइंट था, रहता था हमारा पिछले लेक्चर में, ये था ये। अब ये देखे सपोज हमारे पास एक प्लेट है और ये इस तरह का एक स्फीयर है, ये है सोर्स चार्ज और ये है टेस्ट चार्ज। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस या सेपरेशन, वो स्मॉलर है किस चीज से, साइज ऑफ चार्जेस से, मतलब चार्जेस का साइज बड़ा है और सेपरेशन कम है, तो ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे। पॉइंट चार्जेस की डिफिनीशन में हमने ये पढ़ा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, इट शुड बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ चार्जेस। तो ये चार्जेस बहुत बड़े बड़े हैं और सेपरेशन कम है, तो ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टर्म है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टर्म है, ये निकला है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ग्रीक वर्ड है, इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब है, ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है अंबर। अंबर एक जिवल का नाम है ना, जिवल कीमती पत्थर है, ठीक है, जिवल का नाम है। अब फर्स्ट टाइम 1600 BC बिफोर क्रिश्चियन, अंबर को उन्होंने जो है ना एक चीज के साथ रगड़ा, तो वहां पे जो है चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे फर्स्ट टाइम वहां पे चार्जेस। तो वहां से ये जो चार्ज का कंसेप्ट है ना, इलेक्ट्रॉन, ये वाला कंसेप्ट वहां से आया है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टर्म है ये इलेक्ट्रॉन से निकला है, और इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, अंबर, ठीक है, किस चीज में, ग्रीक वर्ड में। तो पहली दफा अंबर को उन्होंने किसी चीज के साथ क्या किया था, रब किया था, और इसके बाद जो है ये आ गया था। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में नल पॉइंट किसे कहते हैं, नल पॉइंट का क्या मतलब है, नल पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में वो पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे क्या हो, जीरो हो, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। सपोज ये एक चार्ज है और एक चार्ज हमारे पास ये है, और इन दोनों के बीच में ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नल पॉइंट। नल पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है दो चार्जेस के बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। और ये कब होता है, सपोज हमारे पास नंबर 1 सिमिलर चार्जेस है, फर्स्ट कंडीशन सिमिलर चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सिमिलर चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों पॉजिटिव है सपोज, और दोनों दो दो कूलम के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों दो दो कूलम के हैं या दो दो माइक्रो कूलम के हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और चार्जेस भी क्या है, सेम है, तो नल पॉइंट इसका सेंटर पे होगा, इट्स नल पॉइंट विल बी द सेंटर पे होगा, ठीक है, इन दो चार्जेस का जो सेंटर है ना उसी पे इसका नल पॉइंट होगा। अब सपोज सिमिलर चार्जेस है लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है, सिमिलर चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस, ठीक है, सिमिलर चार्जेस हैं और इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अनइक्वल मैग्नीट्यूड का ये मतलब है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड का ये मतलब है कि एक चार्ज बड़ा है और दूसरा चार्ज क्या है, छोटा है, तो नल पॉइंट यहाँ पे होगा, नियर टू, नल पॉइंट विल बी नियर टू स्मॉलर चार्ज के करीब होगा, क्या करीब होगा, नल पॉइंट स्मॉलर चार्ज के करीब होगा जब दो सिमिलर चार्जेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड होंगे, तो जो छोटा चार्ज होगा नल पॉइंट उसके करीब होगा, जब दोनों बराबर होंगे तो नल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा। नल पॉइंट है क्या, जहां पे दोनों फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरे नंबर पर जब हमारे पास डिफरेंट चार्जेस, तो जब डिफरेंट चार्जेस हो देन नल पॉइंट डू नॉट एग्जिस्ट, नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर नल पॉइंट डू नॉट एग्जिस्ट। ये क्यों, इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एड ईच अदर, वो फिर क्या हो जाती है, एड ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, डिसिमिलर चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो नल पॉइंट तो उसको कहते हैं जहां पे फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करे, तो यहाँ पे तो फील्ड का डायरेक्शन नहीं होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, तो कैंसिल करने की बजाय वो क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे, और इसलिए जो नेगेटिव चार्ज डिसिमिलर चार्जेस होंगे उनका नल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता।